चलिए, सफ़र लगातार हमारा जारी है। हम लक्सर ब्लॉक के अंदर घूम रहे हैं और यहाँ इस वक्त हम ग्राम पंचायत खेड़ी खुर्द में हैं। इस ग्राम पंचायत की चुनावी जंग पूरी रोमांचक है। यहाँ मुद्दों को पूरी तरह से उठाया जा रहा है क्योंकि एक नया चेहरा इस वक्त चुनावी मैदान में आया है। पिंकी देवी चुनावी मैदान में है और उनके पति अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त अपनी बैठक पर मौजूद है। आप देख सकते हैं, ये वो टीम है जो पूरा चुनाव लड़ाती है। टीम के बलबूते ही चुनावी समर में कूदा जाता है और जब चुनावी समर में एक टीम को लेकर कूदा जाए और मुद्दों के साथ चुनावी जो है बिसात बिछाई जाए तो वो चुनाव जाहिर सी बात है अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच ही जाता है। एक एक करके हम इनसे राय लेंगे, गांव से जुड़े क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को जो है उठाया जा रहा है। सत्यवीर जो उनके पति हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ गांव के अंदर तैयारी कर रहे हैं। अपने गांव दर यानी गांव में घूम घूम कर डोर टू डोर जाकर जो है वोट की जो है अपील कर रहे हैं। गांववासी किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन मुद्दों के साथ जिस तरह से वो गांव के अंदर जा रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। पड़ोस के एक गांव में हम अभी कुछ देर पहले घूम रहे थे तो हमने सोचा कि अब खेड़ी खुर्द के अंदर भी जाया जाए और वहां जाकर भी कुछ मुद्दे जो है वो टटोले जाएं और देखा जाए कि इस गांव की मेन समस्या क्या है और सत्यवीर के क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। उन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ लोगों से बात कर ले। भाई साहब मौजूद हैं, चलिए एक युवा मौजूद है गांव के अंदर। युवा की क्या सोच है? सत्यवीर की पत्नी चुनावी मैदान में आपकी जाहिर सी बात है भाभी लगती होंगी, तो किस तरह से तैयारी गाँव के अंदर चल रही है और युवा क्या सोच रहे हैं? आपका नाम क्या है? रोहित जी। रोहित भाई जी, किस तरह की तैयारी गाँव के अंदर है? गाँववासी क्या कह रहे हैं? तैयारी तो जी बढ़िया चल रही है जी। बढ़िया चल रही है। अच्छा, अब की बार तो जीतेंगे जी। अच्छा जी। अच्छा, पहली बार ये चुनाव में आए हैं तो गांव के मुद्दे क्या हैं? गांव में क्या नया होना चाहिए अगर जनता इनको मौका दे? मौका दे तो सर ये तो जनता ही बताओगी सर। नहीं, आप भी एक गांव के निवासी हैं। गांव के अंदर बहुत सारे मुद्दे होते हैं। सड़कें ख़राब होती हैं, वो सड़कें बननी चाहिए। नाली ख़राब होती है, वो बननी चाहिए। राशन कार्ड नहीं बन पाते, वो बनने चाहिए। मकान नहीं होते, वो बनने चाहिए। ये सब मुद्दे गाँव के अंदर हैं जी। चलिए भाई साहब से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सुखबीर। सुखबीर भाई, सत्यवीर की पत्नी चुनावी मैदान में हैं और पूरी तरह से वो कैंपेनिंग गांव में कर रहे हैं। क्या लगता है गांव के अंदर किस तरह के हालात और गांववासी क्या कह रहे हैं उनके पक्ष में? उनके पक्ष में सब बोल रहे अच्छे से अच्छे, सब वोट देंगे। हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। जो गाँव में सड़कें टूट रही, नाली नहीं है, जो भी समस्याएं हैं सारी वो होंगी, बिल्कुल सफल होंगी। अच्छा, पूर्व प्रधान भी यहाँ रहे हैं, उनके द्वारा कोई काम किया गया है कि नहीं किया? उन्होंने कुछ नहीं किया जी यहाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या कुछ होना है और क्या नाली कुछ बननी, सड़क टूटी पड़ी जहाँ भी कहीं, वो कुछ नहीं किया। वो पानी की निकासी को लेकर कैसी स्थिति है? वो भी बहुत ख़राब है जी। अच्छा। हाँ। बरसात आती है तो पानी भरता है गांव में कि नहीं? हाँ, भर जा जी। आगे कुछ रास्ता ऐसा गाँव में जो खराब हो जा, अब भी खराब है वो, उसको आज तक कुछ नहीं कर पाए। तो सत्यवीर से उम्मीद है कि जनता ने अगर इनको मौका दिया कि उसको दूर करेंगे? हाँ बिल्कुल होगा जी, होगा, बिल्कुल किया जाएगा, दूर किया जाएगा। भाई साहब का नाम क्या है? सतीश चौधरी। चौधरी साहब, एक बैठक सजी है, ये भी चौधरियों की बैठक है, तो किस तरह का माहौल गांव के अंदर तैयार किया जा रहा है? गांव के अंदर गांववासी क्या कह रहे हैं सत्यवीर के पक्ष में? सत्यवीर के पक्ष में कहने का एक मेन मुद्दा यह है कि जो भी दूसरे अन्य कैंडिडेट हैं, तीन प्रत्याशी हैं, वो पूर्व प्रधान भी रहे हैं, उनसे लोगों को उम्मीदें नहीं है। वो चाहते हैं कि नया चेहरा यदि होगा तो उससे उम्मीदें अधिक हैं, क्योंकि इसमें शिक्षा का भी महत्व है। गांव में जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वे होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सालों से लगातार यहाँ पे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया। चाहे वो शिक्षा से जुड़ा मैटर हो या गांव की साफ़ सफाई का मैटर हो, सार्वजनिक कार्य ज़रूरी हैं, क्योंकि निजी कार्य तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से व्यक्ति करा ही लेता है अपने, पर जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो सार्वजनिक कार्य के लिए अधिक महत्व होता है उसका। और यदि उन चीज़ों पर ही उसका फोकस नहीं होगा, उच्च शिक्षित नहीं होगा, तो उसको जानकारी नहीं होगी, तो वो ना शासन प्रशासन से कोई अपना अधिक जो वित्त सब कार्य होते हैं उसको नहीं करा पाता। तो वो सबसे पहली बात तो इन चीज़ों की जानकारी होना, शिक्षित होना, ये बहुत बड़ी महत्व की बात है। अच्छा चौधरी साहब, यहाँ एक चीज़ और होती है, जब चुनाव जीत जाते हैं, जीतने के बाद जो वादे किए जाते हैं गाँववासियों से अक्सर देखने को मिलता है वो सारे वादे भुला दिए जाते हैं। जी, वादे तो भुला दिए जाते हैं, क्योंकि फिर जो इनका जैसे कि बड़ी पार्टियां मैनिफेस्टो लाती हैं उनके आधार पर उन्हें भूलते हैं और दोबारा से उनकी जो हो मैदान में जाने की हिम्मत नहीं होती। तो ये वादा है, हमें उम्मीद है, क्योंकि मैं इनका बड़ा भाई हूँ
अच्छा। तो मेरा भी एक कमिटमेंट है कि जो वादा किया जाएगा वो किया जाएगा, धरातल पर होगा। सब जितने भी अब तक वो प्रधान पूर्व प्रधान रहे उनसे कुछ अलग करने का विचार है, भ्रष्टाचार मुक्त होगा और तन मन धन से जो हो जनता की सेवा करने का मैं भी वादा करता हूँ। इसका बड़ा भाई होने के नाते से मुझे उम्मीद है कि ये उन बातों पर खरा उतरेगा। अच्छा, ये बताइए गांव की क्या समस्याएं हैं और भी जो जिससे गांव जूझ रहा है, जो गांव की ज़रूरियात हैं, बिल्कुल जो ज़रूरी है? ज़रूरी चीज़ें तो एक तो पहला मकसद तो सफाई का है और दूसरा जैसे कि अच्छा सिंचाई, वो जो पानी की निकासी होनी चाहिए क्योंकि सफाई होगी। और यहाँ पे अच्छे उच्च शिक्षा के स्तर की भी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे एक जूनियर हाई स्कूल है, उसको चाहते हैं कि इंटर हाई स्कूल हो जिससे कि जो लड़कियाँ हैं बाहर नहीं जा पाती तो उन्हें पढ़ाई का एक माध्यम मिला क्योंकि शिक्षा ही सब चीज़ों की जननी है। उससे ही आर्थिक आधार भी सुधरता है और सामाजिक स्तर भी शिक्षा से सुधरता है। तो इसलिए अधिक से अधिक फोकस जो होगा मेरे विचार से, तो मेरा भी ध्यान होगा, मैं भी लगातार उस पर दबाव बनाऊंगा कि अगर कामयाबी मिलती है तो इन चीज़ों पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाएगा। देखिए, जो जिस क्षेत्र में होता है जाहिर सी बात है वो उसी क्षेत्र की बात करेगा। पढ़ा लिखा समाज होगा तो पढ़े लिखे तरीके से अपनी बात रखेगा। एक गांव के अंदर अक्सर देखने को मिलता है कि लोग छोटे छोटे मुद्दों में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन ये परिवार जिस तरह से अपनी बात रख रहा है वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बात बड़ी मजबूती से रखी, जिस स्तर से भी इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा, उनके बड़े भाई होने के नाते उन्होंने वादा किया कि उसको पूरा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? वेदपाल है जी मेरा नाम। वेदपाल जी, बड़े भाई साहब हैं सत्यवीर जी के, बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखी। क्या ऐसा कुछ गांव में होगा? हाँ जी, गांव में बहुत बढ़िया विकास होगा जो सत्यवीर जीत गए तो। अच्छा, पहले जी, जो पूर्व प्रधान रहे उन्होंने जी उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे लिए, कोई कुछ नहीं किया। अच्छा, मैंने बहुत उम्मीद की उनके बारे में, अगर मेरा कोई काम नहीं सुना उन्होंने। अच्छा, आपका क्या काम था ऐसा जो नहीं हुआ? गांव के अंदर छोटे छोटे काम होते हैं, आपका क्या काम था जो नहीं हो पाया? मेरा मकान जो है टूटा फुट्टा पड़ा, उसका वादा करा था वो नहीं हो पाया। आवास योजना हर घर घर पहुंची, गांव गांव पहुंची, गली गली पहुंची, लेकिन आप कैसे छूते रह गए? देखो जी, मैं तो उन्हें कह सकता हूँ प्रधान जी को, कोई कुछ नहीं करा उन्होंने मेरे बारे में। देखिए, एक पीड़ा भी है, वो शख्स भी हमें यहाँ मिले जो अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। एक छोटा काम, हल्का सा फार्म लगाए और गांव के अंदर विकास योजना पहुंच जाती है। केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चली वो गांव गांव पहुंची, लेकिन एक शख्स यहाँ ऐसे भी हैं जिन्होंने जो उस योजना से अछूते रहे। चलिए, प्रधानपति जो यहाँ हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे बाद में बात करेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित कुमार जी, किस तरह का माहौल गांव में है? क्या कुछ नया होना चाहिए? अक्सर वादे भूल जाते हैं, बहुत लंबे लंबे वादे किए जाते हैं एक छोटी सी पंचायत में भी। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं चुनाव लड़ने से पहले, लेकिन जब चुनाव जीत के आते हैं ना तो वादे सब भूल जाते हैं, फिर अपना ही देखते हैं कि क्या करना है, अपने बारे में सोचते हैं। अभी सरकार ने, मैं आपको बताऊं कि 5-6 साल पहले जब प्रधान जी आए थे, उनसे पहले भी एक प्रधान जी और थे, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। उनके टाइम पे एक टंकी लगाई गई थी जिसमें सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किया था, और वो टंकी जो पहले वाले प्रधान जी उनके टाइम से भी बंद है, मतलब मात्र 1 साल चली होगी, 1 साल से बिल्कुल बंद है। करोड़ों रुपए सरकार ने लगा रखे हैं, वो पूरी तरीके से बंद। अभी 5 साल रहे, हमारे साथ वादा किया गया कि ये टंकी चलाई जाएगी, हम इसमें मेहनत करेंगे, पूरे जोर से चलाई। 5 साल बीत गए, अभी क्या है कि 6 साल हुए हैं प्रधान जी को, अब तक भी उस टंकी के बारे में सोचा नहीं गया। आपके टाइम आपको पता होगा कि गांव में सबसे बड़ी मुसीबत आज के टाइम में पानी की है, पानी की है और निकासी की है। निकासी तो आप लोग देख ही रहोगे, रास्ते से होंगे पानी भरे पड़े हुए, यहाँ भी देखोगे, आप गलियों में निकल जाओगे तो निकल भी नहीं सकते। कच्चे रास्ते तो इतनी बुरी हालत है कि गन्ने के खेतों में जब सर्दियों में बारिश होती है ना, तो गन्ना निकालना तो बहुत दूर की बात है कि खेत में जा भी नहीं सकते। ये हालात हैं। काम तो खैर दिखते हैं सबके जो कराता है, लेकिन हमें उम्मीद है, हमने अपने सत्यवीर भाई को चुना, वो इतनी मेहनत करेंगे क्योंकि काम कराने वाले बंदे हैं। TIDC यूनियन अध्यक्ष भी रहे हैं। अच्छा। फिलहाल मौजूदा है, काम वहाँ भी करा सकते हैं, आप वहाँ भी देखो, बहुत अच्छे काम कराने वाले हैं। बड़े भाई हैं सतीश कुमार, में भी बहुत अच्छे लोगों से जुड़े हैं, तो काम कराने वाले बंदे को ही इस बार वोट मिलेगी, और जनता का रुख जो है सब इन्हीं के साथ में है। बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखी, चंद लफ्ज़ों में बहुत कुछ बयां कर दिया। ये भी शायद हो सकता है इसी परिवार से हो या गांव निवासी हैं। चलिए, एक शख्स और हैं, भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, बड़ी मजबूती के साथ बात रख रहे हैं। ग्राम पंचायत के अंदर जिस तरह से छोटी छोटी योजना आती है उससे आम आदमी अछूता रह जाता है, क्या ये सब सही है? बिल्कुल, जो हमारे बड़े भाई अमित जी ने बताया वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन जैसे भाई जी, हमारे अंकल जी ताऊ जी की उम्र के, उन्होंने बताया कि उनके जो मकान है वो
बन नहीं पाए, वो योजना हमारे जो प्रधान है वो खा जाते हैं। मकान कैसे बनेगा? तो जब हम सत्यवीर जी जैसे प्रधान जी को बनाएंगे तो मकान भी बनेंगे। और हमको पूरी उनसे उम्मीद है कि गांव में लगभग सभी कार्य, जैसे कि प्रधान जी के भाई जी ने बताया कि शिक्षा का बहुत बढ़ावा देंगे, तो हम मानते हैं कि हाँ ज़रूर शिक्षित परिवार है, शिक्षा को बिल्कुल बढ़ावा देंगे। और मैं एक अपनी छोटी सी बात और पेश करता हूँ कि शिक्षा का तो बढ़ावा देंगे ही देंगे, गांव में सेफ्टी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम अपने गांव में प्रधान जी को कह के, अगर जनता ने हमें मौका दिया तो ज़रूर बिल्कुल एक सीसीटीवी कैमरा हर गली मोहल्ले में ज़रूर लगवाएंगे। बहुत अच्छा कार्य हमारे प्रधान जी को हमको उम्मीद है कि कराएंगे, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। लगभग हमने देखा है कि गांव में अफवाहें उड़ती रहती हैं, है तो अफवाहें, लेकिन कि आज ये आ गया, आज चोर आ गए, आज वो आ गए, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके लिए गांव में एक सीसीटीवी कैमरा भी हो। ये लगभग कुछ भी कार्य पिछले 5-10 साल से कुछ नहीं हुआ। लैट्रिन बाथरूम सबकी पैसे प्रधान जी अपने अकाउंटों में भर चुके हैं, कोई किसी का कोई कार्य नहीं हुआ कुछ भी, मतलब। लेकिन हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि अपने प्रधान जी बिल्कुल अपने गाँव को आगे बढ़ा के लेके चलेंगे। चलिए, इस सीसीटीवी का ये जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, मुश्किल भी कुछ नहीं है, गांव की सेफ्टी है। गांव के हर एक चौराहे पर अगर बात रखी जाए। अब बात करते हैं, थोड़ा पीछे भी एक अंकल जी बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल जी। अच्छा, बच्चा मैदान में है, आपकी बहू मैदान में है, तो किस तरह से जो है तैयारी चल रही है गाँव के अंदर? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है जी, और बहुत अच्छा सुशील परिवार है जी। अच्छा। और मैं तो इसकी ये उम्मीद करता हूँ कि जिस वादे को आज ये हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये उस वादे को संपूर्ण रूप से पूरा करेंगे जी। और जो यहाँ कमी है उन कमियों को दूर करेंगे। अच्छा, आपने कई योजना पहले भी देखी हैं, जैसे कि राशन कार्ड हैं लोगों के, जिन पर संपत्ति वाले हैं उनके राशन कार्ड बने हुए हैं, जो पात्र लोगों के बने हुए, पात्र लोगों से वंचित हैं। हाँ, वो वंचित हैं, तो उनके वो प्रयास किया जाएगा, उन्हें सबको योग्यता के अनुसार दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको कि अगर कल उनको मौका मिला तो वो बिल्कुल दूर करेंगे जी इस मौके को। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और साथी हमारे साथ मौजूद हैं। एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बड़ी मजबूती के साथ बात रख रहे हैं। और तो किस तरह से गांव के अंदर समस्याओं से निपटा जाए? ऐसा क्यों होता है कि गांव के अंदर छोटी छोटी समस्या और गांव वालों को उसमें उलझा कर रख दिया जाता है, और मेन विकास का जो गांव का मुद्दा होता है वो उलझ कर रह जाता है? वो तो बस ऐसे है कि जो पहले तो चुनाव से पहले तो वादा कर लेते हैं, बाद में जब भी स्कीम आती है वो अपना अकाउंट में घेर लेते हैं अपने, और कुछ नहीं करना। हमारे सत्यवीर भाई हैं, जो भी वादा करेंगे पूरा निभाएंगे। चलिए, भाई साहब का नाम क्या है? सागर सिंह। सागर सिंह जी, गांव के अंदर क्या कुछ नया होना चाहिए? ये पानी की निकासी को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या गांव के अंदर बता रहे हैं, इससे कैसे निपटा जाना चाहिए? गांव के अंदर पानी की निकासी के लिए तो पहले जी जो जोड़ है अपने, उनकी सफाई होनी चाहिए। हाँ। ठीक है जी, वो आज तक किसी प्रधान ने नहीं करवाई। ये अभी योजना ही थी अमृत वाली, जो जोड़ की सफाई हुई है, हुई नहीं तो आज तक कोई सफाई नहीं हुई। बस विकास हुआ तो प्रधान का हुआ, किसी का विकास नहीं हुआ, किसी भी तरीके से कोई विकास नहीं हुआ। आज से 7 साल पहले जब प्रधानी का चुनाव हुआ था, जब वो प्रधान भुक्का मर रहा था बिल्कुल। ठीक है जी, और आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में आप उसे देखो जाके, ठीक है जी, उसने बढ़िया मकान बना लिए, बढ़िया कोठी खड़ी कर ली, कार ले ली, सब चीज़ अपने बच्चे सेटल कर दिए। किसी भी जनता का कोई विकास नहीं हुआ। गरीब जहाँ थे वहीं हैं आज भी। ये जो बैठे हैं हमारे वेदपाल भाई, इन्होंने बताया, इनके घर आज बहुत कमज़ोर है, बेचारे स्थिति बहुत कमज़ोर है इनकी, इनका मकान चूता है। पर ये क्या चक्कर है, जो भी इन्हें प्रधान लालसा दे देता है कि मैं तुम्हारा मकान बनाऊंगा, बेचारा उसके साथ लग जाता है। ठीक है जी, हम तो यही चाहते हैं कि सत्यवीर भाई इनकी मदद करें। ठीक है जी, और आने वाले जो चुनाव में हम ही बस हमारे सत्यवीर ही जीते। ठीक है जी। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक युवा और भाई साहब का नाम क्या है? कार्तिक कुमार जी। कार्तिक है जी। कार्तिक जी, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? खेल का मैदान एक छोटा सा होना चाहिए जिसमें युवा अपनी भर्ती को लेकर तैयारी कर सके, इस तरीके की योजना गांव में होनी चाहिए क्या? जी हाँ, ये तो होनी चाहिए जी। गांव में ये तो फैसिलिटी नहीं दी गई है कि जी आर्मी की तैयारी करने के लिए लड़कों को बाहर जाना पड़ता है जी। तो उसके लिए गांव में कुछ फील्ड फाइट तो होना चाहिए। हाँ जी, जी हाँ जी, वो तो होना चाहिए। और क्या कुछ नया? और जी क्या नाम है, युवाओं के लिए शिक्षा को लेकर होना चाहिए जी, क्योंकि शिक्षा की यहाँ तो बहुत ही कमी है, क्योंकि ग्रेजुएट स्कूल नहीं है इधर जी। चलिए, ये
ये पूरी टीम है, आप देख सकते हैं यहाँ सब ने अपनी बात रखी, बड़ी मजबूती के साथ बात रखी। बिन बारात, यानी एक कहावत और है गांव में कि बिन दूल्हे बारात अधूरी। अब चलिए उस शख्स से बात करते हैं जिसकी देखरेख में ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। सत्यवीर जी हमारे ठीक बीच में बड़े शालीन मूड में बैठे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं। अब हम उनको जो है उनसे चंद सवालों का जो है जवाब लेंगे और उनसे पूछेंगे किस तरह की तैयारी गांव के अंदर चल रही है। आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, किस तरह की तैयारी गांव के अंदर चल रही है? बहुत सारी समस्या होती है, आपने सुन लिया। ये आपकी टीम है जो चुनाव लड़ाती है, तो किस तरह की समस्या है गाँव के अंदर? जी पहले तो मैं अपनी टीम के साथ आपका स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आपने अपने चैनल के माध्यम से इस समाज की और इस ग्राम समाज की जो मूलभूत जो कमियां हैं उनके बारे में जानना चाहा और सभी लोगों ने आपसे खुलकर बात की। जैसे कि आपके सामने जितने भी ये लोग बैठे हुए हैं, ये पूरी की पूरी एक टीम है और वास्तविकता में चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव इनमें से हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और इनमें हर एक व्यक्ति प्रधानी का दावेदार है। दूसरी बातें यह है कि मैंने जितने भी वादे किए हैं वो मैंने खुद से वादा नहीं किया, इस पूरी की टीम का कंसल्ट करने के बाद में वो वादे जो किए गए हैं वो सबका कंसल्ट करने के बाद में किए गए हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 200%, लेकिन 99% वो वादे जो हमने किए हैं उनको धरातल पर लाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे मेन चीज़ जो है वो पानी की जो असुविधा है, वो भाई ने हमारे बताई, अमित जी ने अभी आपको, कि काफ़ी दिन पहले टैंक का जो निर्माण किया गया था और धांधली के चलते वो आज तक नहीं चल पाया, अधूरा पड़ा है। करोड़ों लगने के बाद भी आज हर एक ग्रामवासी वो वही नल का पानी पीने के लिए मजबूर है, जिससे आज से लगभग 20 साल पहले भी पीते थे। अब स्वास्थ्य, जब हम पानी नहीं मिलेगा तो स्वास्थ्य डेफिनेटली वो ख़राब होना ही होना है और फिर डेफिनेटली जब स्वास्थ्य ख़राब होता है तो फिर ज़रूरतें पड़ती हैं स्वास्थ्य विभाग की। अब उसके लिए जितने भी कोशिशें हो पाएंगी, किसी के एएनएम को बुलाना या इस टाइप की जो भी सुविधाएं छोटे स्तर पे जो भी सुविधाएं हो पाएंगी ग्राम स्तर के अनुसार, उनको कम्प्लीटली हम करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात जब आती है तो आती है शिक्षा की। शिक्षा आज के अगर दौर की बात की जाए तो शिक्षा एक इतना महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आदमी शिक्षित नहीं है तो यकीन मानिए उसके पास कोई भी सुविधा होने के बाद भी वो किसी भी सुविधाओं का सही तरीके से उनका अनुसरण नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो शिक्षा के लिए हमारे गांव में भी स्कूल है और हमारी पंचायत में भी जो स्कूल है वो लड़कियों के लिए उसमें इंटर तक हो, ऐसी हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक भी हो सकेगा बच्चों को जो शिक्षा है वो अच्छा माहौल में मिलनी चाहिए, इसकी भी कोशिश की जाएगी। दूसरी बात, अभी हमारे एक भाई ने विनीत जी ने बताया था कि सेफ्टी भी एक मेन चीज़ होती है। गांव बिल्कुल खुला हुआ है और एक जंगल के दौरे में ही ये गांव आता है, तो सीसीटीवी कैमरे हर एक चौराहे पर, घर में तो नहीं लग सकते लेकिन हर एक चौराहे पर लगें, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। और सीसीटीवी के साथ में एक हर एक चौराहे पर एक बड़ी वाली लाइट, स्ट्रीट लाइट जिसे बोलते हैं, एक उसका भी जो प्रोजेक्ट है वो रखा जाएगा। ऐसा भी हमारा जो लोगों को है वो कहना है। तीसरी बात यह है कि आज की डेट में नशे के खिलाफ एक अभियान भी जरूर चलाया जाएगा। अवैध नशा आज की डेट में हमारे युवाओं को एक तरीके से अंधेरी जो उनकी एक ज़िंदगी है उसमें लेकर जा रहा है। उसमें कुछ लोग, उनको कुछ लोग उसमें धकेल रहे हैं। वो तो केवल अपने स्वार्थ के लिए उनको धकेल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में एक परिवार में जब कोई एक व्यक्ति अवैध नशे का इतना आदी हो जाता है तो फिर उसके लिए वो परिवार कुछ नहीं रहता और नर्क बन जाता है परिवार वालों के लिए, वो बच्चा भी और ख़ुद परिवार भी। तो उसके लिए भी एक अभियान चलाया जाएगा कि जितना भी हो सकेगा, सरकारी खर्चा हो या जहाँ तक हो सकेगा अपने खर्चे पर भी अगर थोड़ा बहुत वहन करना पड़ा तो उनको भी उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की जाएगी। तीसरी बात आती है राशन कार्ड वगैरह की। जो आपको पता है, जो गरीबी लोग हैं उनके पास वो नहीं है और जो संपन्न लोग हैं उनके पास वो आज भी आसानी से मिल जाते हैं। सत्यवीर जी, अक्सर गांव में यही देखने को मिलता है, जो तय पात्र लोगों को नहीं मिल पाता। ये गांव के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। असल में इसका एक कारण ये भी है कि पात्र जो लोग होते हैं उनकी जो अप्रोच होती है वो वहाँ तक नहीं जाती और जीतने के बाद में हर एक जो प्रधान बन जाता है वो ये समझता है कि अगले 5 साल में फिर 4.5 साल के बाद में फिर हाथ पैर जोड़ लूँगा कि इस बार गलती हो गई और फिर दोबारा से उनको मूर्ख बना दिया जाता है। और जो अपात्र लोग होते हैं वो उनकी अप्रोच होती है, वो उससे प्रेशर देकर या ऐसा कुछ करके उससे बनवा लेते हैं, घेर कर रखते हैं। लेकिन इसके लिए खैर दोनों तीनों चीज़ें जिम्मेदार हैं कि
जो छोटी वाली जनता होती है, जो गरीब जनता होती है, वो फिर दोबारा उसको ना चुने, तो फिर अगली बार ये जो दूसरा खड़ा होगा उसको इंसिडेंट बनेगा, एक सबक मिलेगा कि पिछले वाले ने ऐसा किया था और अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारा भी नंबर दोबारा फिर कभी नहीं आएगा। तो थोड़ा जनता को भी इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। और फिर अगर हम अपनी बात करें तो मेरा 100% यही रहेगा अपनी टीम के साथ में। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, वास्तविकता तो ये भी है कि टीम के बिना कुछ होता भी नहीं है। तो जैसे ही अगर ये जनता जनार्दन हमें ये ताज हमारे सर पर रखती है और हम प्रधान बनते हैं, तो ये पूरी टीम इन 5 साल में टीम के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, ना कि पर्सनल और प्रोडक्टली एक ही वर्क आदमी के पीछे। पूरी टीम के साथ काम किया जाएगा और हर एक वादों को लगभग कंप्लीटेड किया जाएगा। ये मेरा इस जनता जनार्दन से वादा रहा और प्रॉमिस रही कि उनका आशीर्वाद अगर बना रहा तो आप यकीन मानिए जो वादे आज इन सब लोगों के और आपके बीच में बैठकर कर रहा हूँ, इसे आप 5 साल बाद भी अगर सुनेंगे तो ये जीवित रहेगा और आप मुझे आकर कह सकते हैं कि आपने मेरे चैनल पर ये वादे किए थे और इनमें से ये पूरा नहीं हो पाया। तो जो भी जीवित एविडेंस होते हैं उनको कभी झुटलाया नहीं जा सकता। तो इसलिए आप खुद साक्षी हैं और ये जनता जनार्दन साक्षी है, यहाँ पर बैठी हुई टीम साक्षी है कि जितने भी वादे किए जाएंगे वो कम्प्लीटली वादे वही होंगे जो किए जाएंगे। ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, बस आखिर में अब मेरा एक आखिर में, यहाँ कुल वोट कितना है आपकी ग्राम पंचायत का और कितने प्रत्याशी हैं? जी, यहाँ पर लगभग 1680 वोट जो टोटल्स हैं वो हैं और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो 4 प्रत्याशी हैं। ग्राम पंचायत का पूरा नाम इसमें कोई और भी लगता है तो? हाँ, खेड़ी खुर्द ग्राम पंचायत है और ये जिस गांव में हम बैठे हैं इसका नाम बीजोपुरा है। और हमारे गांव से 3 प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी खेड़ी खुर्द से है। गाँव वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, गाँव वासियों को तो छोड़िए आप, मैं पूरी ग्राम पंचायत को ही ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो हर बार एक नए व्यक्ति को मौका दें, एक नए व्यक्ति का चुनाव करें ताकि नई सोच के साथ, नए विकास कार्यों के साथ, नई ऊर्जा के साथ नए कार्यों को अंजाम दिया जा सके। और मैं यही चाहता हूँ एक बार फिर से कि आपका जिसे आप वोट दे रहे हैं, जिसको भी आप वोट दे रहे हैं, एक बार आप मुझे भी मौका देकर देखिए। मैं आपका प्रधान बनकर काम नहीं करूंगा, आपका बेटा, आपका भाई और आपका बच्चा बनकर काम करूंगा। इसी वादे के साथ मैं अपनी ग्राम पंचायत वासियों से फिर एक बार से निवेदन करता हूं कि एक बार अपने बच्चे को इस ताज को पहनाने की पुरजोर कोशिश करने के साथ में, लगन करने के साथ में एक बार मौका अवश्य दें। देखिए, ये सत्यवीर हैं जो यहाँ प्रत्याशी हैं, ये उनके पति हैं, सारा कार्यभार यही देख रहे हैं किस तरह से गांव के अंदर जो कमियां हैं वो गिनाई और पूरा मैनिफेस्टो आपके सामने रख दिया। तो ये पूरी टीम के साथ यहाँ अपनी चर्चा कर रहे हैं, अपनी बैठक पर हैं। आने वाला समय इस गाँव का किसका होगा, कौन किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस गांव के अंदर जिस तरह से सत्यवीर अपनी टीम के साथ जो है अपने ज़मीनी मुद्दों के साथ जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं जो इन्होंने गांव के अंदर कही, क्योंकि गांव देहात में अक्सर छोटी छोटी चोरियों की घटनाएं अक्सर होती हैं गांव के अंदर, लेकिन इस गांव के अंदर जिस तरह से एक छोटा सा प्रोजेक्ट सीसीटीवी कैमरे को लेकर इन्होंने वादा किया, जनता ने अगर इनको मौका दिया उसको पूरा करने का इन्होंने जो है वादा किया। और आने वाले वक्त में यहाँ हम दोबारा फिर आएंगे और देखेंगे कि किस तरह के यहाँ पर जो है कायाकल्प की गई अगर जनता इनको मौका देगी।